Students, I'm your PS teacher and now we're gonna start our third lecture. और टॉपिक जो हम पढ़े थे दैट इज़ नज़रिए के माखज़। उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था दैट इज़ मुश्तरका मज़हब। तो मुश्तरका हमने देखा था क्या होता है, कोई सी भी ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा लोगों में एक जैसी हो, तो उन मुश्तरका माखज़ की वजह से लोगों की सोच भी मुश्तरका हो जाती थी, जिसको हमने नज़रिए का नाम दिया था। तो मुश्तरका मज़हब हमने पढ़ लिया था, जिसमें देखा था कि लोगों के मज़हब की वजह से उनके माशरती रस्म व रवाज भी डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ी पाकिस्तान के क़याम से पहले बरसगीर में हिंदुओं और अंग्रेज़ों की वजह से, जिसकी वजह से उन लोगों की इज्तिमाई सोच बनी कि एक अलहदा रियासत बननी चाहिए। उनका नज़रिया ये बना कि एक अलहदा रियासत बननी चाहिए जिसमें वो अपनी मजहबी अकायद के और नज़रिए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। आज हमने पढ़ना है मुश्तरका सियासी मकासद। तो मुश्तरका सियासी मकासद की वजह से भी नज़रिया उभरता है एक किसी के माइंड में। तो सियासी मकासद की वजह से किस तरह उभरता है वो हम देखेंगे कि मुसलमानों में जब पाकिस्तान बनने से पहले सियासी मकासद कौन से थे जिसकी वजह से एक अलहदा रियासत का नज़रिया उभरा था। तो आप लोगों को पता है कि बरसगीर में जहाँ पे इंडिया और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे, तो मुसलमानों की आबादी कम थी, तो इस वजह से मुसलमानों का जो सियासी मुकाम था हुकूमत में, उनका हिस्सा था वो भी क्या था, वो कम था। तो इस वजह से क्या हो गया, मुसलमानों का कोई सियासी तशख़्ख़ुस नहीं था। तो फिर क्या हुआ, बाद में जब अंग्रेज़ों की आमद हुई, फिर काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से हुकूमत में या सियासत में जमहूरियत का निज़ाम उभरा। अब ये जमहूरियत जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वोटिंग के ज़रिए हुकूमती नुमाइंदों को खड़ा करना, इंतखाब करना वोटिंग के ज़रिए। हालांकि पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था कि अपनी मर्ज़ी से जिसकी अथॉरिटी थी वो नेक्स्ट आगे जो है पॉलिटिशियन खड़े कर देते थे, नुमाइंदे खड़े कर देते थे। लेकिन फिर डेमोक्रेसी की वजह से क्या हुआ, वोटिंग हुई और फिर जो हुकूमती मेंबर थे वो मुंतखब किए गए। इस वजह से मुसलमानों का थोड़ा सियासी निज़ाम में सियासत में इनका थोड़ा जो है सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया, इसकी वजह से मुसलमानों का थोड़ा तशख़्ख़ुस उभरने लगा। उसके बाद है मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी नज़रिए की वजह बनते हैं। वो किस तरह बनते हैं, अब ये देखें। तालीमी मकासद, तालीम जब हमने हासिल करनी है तो उसमें हमने तालीम किसी न किसी ज़ुबान में लेनी है। तो अगर तो हमारी अपनी ही कोई ज़ुबान नहीं होगी तो हम अपनी जो हमारी पहचान है, हमारी ज़ुबान पंजाबी, जिस तरह पंजाबियों की पहचान है, इस तरह हमारी कोई अपनी ज़ुबान में हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी तालीमी मकासद भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने तालीमी निज़ाम के लिए जिस लैंग्वेज का मरकज़ी हैसियत दी वो थी अंग्रेज़ी ज़ुबान, इंग्लिश ज़ुबान। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम उलमा ने इस इंग्लिश ज़ुबान सीखने को खिलाफ़े इस्लाम करार दे दिया। क्योंकि किस वजह से खिलाफ़े इस्लाम करार दे दिया, क्योंकि इस्लाम में उनका नज़रिया था कि इस्लाम में अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने और बोलने की मुमानत है। ये तो फिर बाद में से सैयद अहमद ख़ान ने जब इस तरफ तवज्जो दिलवाई कि इसके बगैर तरक्की नहीं की जा सकती, तो फिर इस तरफ उनका माइंड गया। अदरवाइज़ इस वक्त तक उनका ख्याल था कि ये खिलाफ़े इस्लाम है, इस वजह से उन्होंने इस निज़ाम में तालीम को रद्द कर दिया। तो इसलिए उनका ये नज़रिया बना कि अगर उन्होंने तालीम हासिल करनी है तो उनके लिए एक अलहदा रियासत होनी चाहिए जहाँ वो अपनी तालीम के साथ जहाँ वो अपनी ज़ुबान के साथ तालीम हासिल कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे मुश्तरका माशी मकासद इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।